बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज मैं स्टार्ट करता हूँ ऑनलाइन ईटा प्रिपरेशन क्लास की एक लेक्चर मैं आप लोगों को देता हूँ, और ये लेक्चर जो है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। कि प्लेन एंगल क्या है आप लोगों ने पढ़ा भी है और इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। प्लेन एंगल क्या है? इस प्लेन एंगल को हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं, इस प्लेन एंगल को हम टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल को प्लेन एंगल क्यों कहा जाता है, प्लेन एंगल को टू डायमेंशनल एंगल क्यों कहा जाता है, या प्लेन एंगल को सेंट्रल एंगल क्यों कहा जाता है? देखिए अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एक थ्री डायमेंशनल, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले लूँ, ये है इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस और ये इसका जेड एक्सिस। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अगर एक बॉडी जो है इस पे मोशन करता है एक्स एक्सिस पे तो ये वन डायमेंशन है, या वाई एक्सिस पे मोशन करता है तो ये भी वन डायमेंशन है, अगर जेड एक्सिस है तो ये भी वन डायमेंशन है। अब ये बॉडी जो है एक्स और वाई के दरमियान मोशन करता है, या वाई और जेड के दरमियान मोशन करता है, या वाई और जेड के दरमियान, या एक्स और जेड के दरमियान मोशन करता है। अब ये मोशन कौन सा है? ये टू डायमेंशनल मोशन है। एंगल कहाँ पर बनता है? एंगल यहाँ पर बनता है, इस जगह पे बनता है, ये सेंटर पर बनता है, इसको इसलिए हम सेंट्रल कहते हैं, टू डायमेंशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई है तो यहाँ पे टू डायमेंशनल एंगल हो गया। और प्लेन है तो कौन से प्लेन पे ये एंगल बनता है? एक्स और वाई पे, या वाई और जेड, या एक्स और जेड के प्लेन पे बनता है, इस वजह से इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। अब इस प्लेन एंगल का सिंबल क्या है? इसके अदर नेम्स अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिखिए, सेंट्रल एंगल है, या इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल एंगल। अब इस एंगल का डिफिनीशन क्या होगा? ये तो जस्ट इसके बारे में कहा जाए कि इसको हम प्लेन एंगल क्यों कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? द एंगल मेड या द एंगल सबटेंडेड बाय टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। डिफिनीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्यूशन क्लास नहीं, ये ईटा की क्लास है। तो जस्ट समझे कि एंगल बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, कैसे बनता है? टू रेडियाई, बिटवीन टू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो उस एंगल का नाम क्या है? प्लेन एंगल है, या उस एंगल का नाम क्या है? सेंट्रल एंगल है, या उस एंगल का नाम क्या है? टू डायमेंशनल एंगल है। टू रेडियाई का मतलब क्या है? देखो ये एक सर्कल हो गया, अब यहाँ पे ये सेंटर है, एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करूँ जिसको हम कहते हैं रेडियस, तो एंगल नहीं बनता। अब एंगल कब बनेगा? जब मैं एक और लाइन ड्रा करूँ, एक और रेडियस को ड्रा करूँ, तो यहाँ पर क्या बन गया? एक एंगल बन गया, ठीक है। अब इस एंगल को हम प्लेन एंगल या सेंट्रल एंगल या टू डायमेंशनल एंगल कहते हैं। और यहां से फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट नंबर ए हो गया, और ये पॉइंट नंबर बी हो गया। ए से लेकर बी तक जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। और आर्क को मैंने डिनोट किया किस चीज से? एस से डिनोट किया। अब ये आर्क क्या है? पार्ट ऑफ द सर्कल है, ये अपने जहन में याद रखें, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे, एमसीक्यूज में तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार टीचर्स पूछते हैं या कोई और पूछते हैं कि ये आर्क क्या चीज है? ये पार्ट ऑफ द सर्कल है। अब ये प्लेन एंगल किस चीज के बराबर हो गया? ये प्लेन एंगल बराबर हो गया आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। एक खास रेशो है, ठीक है, आर्क एंड रेडियस बन गया। तो आर्क क्या है? आर्क मैंने ऊपर लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू एस, और रेडियस क्या है? आर। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर।
अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये इस अगर टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल है तो फिर क्या होगा, ये सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और फिर सबको बराबर है कि सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि अर्क क्या है, अर्क है पार्ट ऑफ द सर्कल और सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी आए हैं पास्ट पेपर्स में, वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ इस पे। अब देखो अगर मैं इसको लिखूँ कि ये सरकमफेरेंस किस चीज़ के बराबर है, सरकमफेरेंस बराबर है 2 पाई इंटू आर के बराबर है। इस चीज की टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, यहां से लेकर वापस यहाँ पे एक चीज आता है, एक बंदा आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इसने एक सर्कल को कंप्लीट किया विद टाइम पीरियड जितना भी है। ठीक है, अब ये एक सर्कल कंप्लीट किया तो ये किस चीज के बराबर होगा, 2 पाई इंटू आर के बराबर होगा। एक ये रिलेशन हो गया, circumference is equal to 2 by r in term of radius, relation between circumference and radius। मैं यहाँ पे इसके सामने लिखता हूँ in term of radius। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या होगा, दूसरा रिलेशनशिप होगा circumference and area in term of एरिया। ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद मैं एमसीक्यूज भी समझाता हूँ, इसी पे जो एमसीक्यूज आए हैं ये इस पे एमसीक्यूज किस तरह सकता है। इन टर्म ऑफ एरिया है, इसको मैं लिखता हूँ सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। अब देखिए ये आर, ये तो सबको पता है कि एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर का। सर्कल का एरिया कितना है, वो पाई आर स्क्वायर है। जब पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर की जगह ए पुट करना है क्योंकि ये इन टर्म ऑफ एरिया लिखना है। तो फिर क्या करना होगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई पाई, या आर बन जाएगा ए डिवाइडेड बाई पाई इंटू होल अंडर रूट, क्योंकि दोनों साइड पे अंडर रूट ले ले तो यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये r की जगह वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे बनेगा क्या, a डिवाइडेड बाई पाई। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है। इस पाई को चेंज करना है, इस पाई को इसमें एंटर करना है तो किस तरह लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं, देखो पाई स्क्वायर लिखूं और इस पे स्क्वायर रूट ले लूं तो इससे क्या आता है, पाई आता है। तो इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू पाई स्क्वायर इंटू होल अंडर रूट, दोनों सेम है, और यहाँ पे अंडर रूट लिखता हूँ a डिवाइडेड बाई पाई। ये रूल से मल्टीप्लिकेशन दो अंडर रूट में आ जाए तो क्या होगा, ये एक में आप लिख सकते हो, तो लिखो 2 इंटू a पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू होल अंडर रूट। तो पाई पाई के साथ खत्म हो गया, क्या रह गया 2 इंटू a इंटू पाई। ये रिलेशन आप लोग याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये हो गया इन टर्म ऑफ एरिया। अब इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या होगा, तो इन टर्म ऑफ डायमीटर में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। अगेन इन टर्म ऑफ डायमीटर, ये मैं जस्ट सरकमफेरेंस की बात करता हूँ, ठीक है ना। इसके और रिलेशन जो है प्लेन एंगल की तरफ मैं दोबारा आता हूँ, ये कंप्लीट नहीं है। इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या है, देखो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। डायमीटर का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल क्या है, ये एक डायमीटर है, मतलब डायमीटर बनता है 2 रेडियस से। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो एक r किस चीज के बराबर होगा, d डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करें, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई, r की जगह वैल्यू पुट करें d डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के साथ खत्म, क्या रह गया, पाई इंटू डायमीटर। ये हो गया इन टर्म ऑफ डायमीटर। तो सरकमफेरेंस के 3 रिलेशन हो गए, इन टर्म ऑफ रेडियस, इन टर्म ऑफ एरिया एंड इन टर्म ऑफ डायमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। ठीक है, अब इस पे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं कि एमसीक्यूज जो है इस पे क्या होगा। तो देखिए
जल्दी से इसको नोट करें, शाबाश। जिस पॉइंट पे आपको मसला है वो क्या करें, आप लोग इसको कमेंट में बता दें कि कौन सा पॉइंट में आपको मसला है या क्वेश्चन है या समझ नहीं है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा, बता दूं। अच्छा जी, तो MCQs जो है वो क्या है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 100 पाई। 2018 का MCQs है मेडिकल पेपर का, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मुश्किल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक फार्मूला जो है वो लिखवाए है कि CF = 2 × √A/π। थोड़ा सा पीछे जाए तो ये फार्मूला जो है आप लोग वहां पे देखेंगे। अब देखो क्या चीज गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है, कि रेडियस क्या है, सॉरी ये एरिया है, रेडियस नहीं है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल ये बराबर है 100 पाई के। रेडियस पर भी करता हूं, अगर रेडियस ये के बराबर हो गए तो फिर क्या होगा। अब देखिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2, अब एरिया कितना है वो है 100, ठीक है, इनटू पाई, और एक पाई यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो ये बनेगा 2 × 100 × पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 पाई होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो ये खत्म हो गया 20 × पाई। सर्कमफेरेंस बराबर हो गया 20 × पाई के बराबर हो गया। क्लियर है। अब अगर ये रेडियस के बराबर है, ये 100 पाई किस चीज के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो वो तो सिंपल फार्मूला है, CF = 2 πr, r की जगह वैल्यू पुट करें, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इस तरह के आ जाए सर्कमफेरेंस = 2 πr, सो 2 पाई और ये बन गया क्या 100 × पाई बन गया, तो क्या बनेगा 200 × पाई स्क्वायर बनेगा। ये इसका वैल्यू होगा अगर इन टर्म ऑफ रेडियस आ जाए। इस तरह भी आ सकता है ये MCQs कि ये एरिया बराबर है 100 पाई, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूं कि ये एरिया बराबर है 100 / पाई, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, तो सर्कमफेरेंस = वैल्यू फार्मूला आप लोगों के साथ गिवन है A × पाई, ठीक है। तो 2 × √100 / पाई मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई के साथ खत्म, और इससे 10 आ जाएगा, इससे आंसर आ गया 20, क्योंकि 10 स्क्वायर 100, तो 10 × 2 = 20। अब ये बन गया जस्ट एरिया, जस्ट मैंने ये वैल्यू कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस को पुट करें, यहाँ पे डायमीटर को पुट करें, डायमीटर भी फार्मूला आप लोगों के साथ गिवन है, इससे पहले मैंने इसको लिखा हुआ है। अब इसका वैल्यू चेंज करें, यहाँ पे 100 पाई है, इस एक MCQs पे आप लोग कितने MCQs बना सकते हो, बेशुमार MCQs बना सकते हो। किस तरह बनाएंगे, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लू देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करें घर में, ठीक है, कि किस तरह जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो। एरिया हो गया फॉर एग्जांपल 9 पाई हो गया, तो सर्कमफेरेंस किस चीज के बराबर हो गया, एरिया बन गया 25 पाई बन गया, तो सर्कमफेरेंस किस चीज के बराबर होगा, एरिया हो गया 16 पाई, तो सर्कमफेरेंस किस चीज के बराबर हो गया, एरिया बन गया 81 पाई, तो सर्कमफेरेंस किस चीज के बराबर हो गया, एरिया बराबर हो गया 625 पाई, सर्कमफेरेंस किस चीज के बराबर हो गया। अब ये 4 MCQs मैंने यहाँ पर लिख दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 MCQs हो गया। अब इस 5 को उल्टा करें तो 10 हो जाएगा। किस तरह उल्टा करेंगे, नंबर 6 A = यही है, मैं लिखता हूँ 9 / पाई, तो सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, एरिया = 25 / पाई, सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, देखो ये 10 हो गया। अब इसी को कांस्टेंट रखें, फिर क्या करें, एरिया की जगह आप पुट करें, रेडियस को पुट करें, तो 15 बन गया, 20 बन गया। अब रेडियस को हटा दें, डायमीटर पुट करें, तो ये टोटल MCQs जो है कितने बनेंगे, 30 MCQs बनेगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एक MCQs पे समझे, एक MCQs पे अपना कंसेप्ट क्लियर करें, वो ट्रिक याद करने के लिए कुछ MCQs करना पड़ेगा।
देगा, जो खुद से सॉल्व करे, खुद से बना दे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली ये एमसीक्यूज आप लोगों से कभी भी नहीं बोलेंगे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब नंबर 2 क्या है, सेकंड की तरफ आ जाए। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, फिर रेडियस क्या होगा, अगर एरिया ऑफ द सर्कल बराबर है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के, तो कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल किस चीज के बराबर होगा। 2005 का क्वेश्चन है ये। सो 1 2 3 4 किस चीज के बराबर है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में, सर्कमफेरेंस बराबर है किस चीज की, एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर है। ये सबको पता है सर्कमफेरेंस बराबर है किस चीज की, 2 पाई आर के बराबर है, और एरिया ऑफ द सर्कल बराबर है पाई आर इंटू स्क्वायर। पाई पाई के साथ खत्म हो गया और स्क्वायर जो है आर के साथ खत्म हो गया। यहाँ पे रह गया 2, यहाँ पे रह गया आर इज इक्वल टू 2 इसका ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, इफ द एरिया की जगह मैं लिखूं इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो फिर क्या होगा, तो डायमीटर की जगह पर लिखे, ठीक है। अब फिर मैं लिखता हूं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन द रेडियस की जगह पर पुट करें, देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट। तो एक एमसीक्यूज पे समझे और इस एक एमसीक्यूज को अपने अल्फाज में लिखे, जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस लाए, तो ये एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। ये 2 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखे। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज क्या होगा, अच्छा जी। सो थर्ड नंबर एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 4। एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करें तो वही फार्मूला है जो मैंने इससे पहले भी यूज किया है, 2 इंटू ए इंटू पाई। अब एरिया मालूम करना है, इस पे स्क्वायर ले ले, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए ये खत्म और इससे आ जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू पाई। सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या है 4, तो 4 पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, दिस इज 16 इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू पाई। इससे आ जाएगा 4। एरिया मालूम करें, एरिया इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई पाई, ऑप्शन नंबर डी, 4 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर होगा। अब इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए, 4 की जगह 5 पुट करें, 6 पुट करें, 7 पुट करें, 8 पुट करें, 2 पुट करें, जो भी वैल्यू आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पे पुट करें। एमसीक्यू स्टेटमेंट यही है, ठीक है, तो ये आसानी से समझ आ जाएंगे। नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। क्या चीज मांग रहा है, सर्कमफेरेंस मांग रहा है, क्या चीज गिवन है, डायमीटर गिवन है, और रिलेशन मैंने फाइंड किया है कि रिलेशन इसका क्या है, पाई इंटू डी है। सो पाई यहाँ पे हो गया, डी का वैल्यू क्या है, 2 डिवाइडेड बाई पाई है, ठीक है। पाई पाई के साथ खत्म, सर्कमफेरेंस का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 2। इसका वैल्यू भी चेंज करते जाए, जो आपका मर्जी है, ये 2 को 3 करे, 4 करे, 5 को 5 करे, 6 करे, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये इन टर्म ऑफ एरिया हो गया, ये इन टर्म ऑफ डायमीटर हो गया। अब ये एमसीक्यूज जो है जस्ट मैंने रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ डायमीटर, इन टर्म ऑफ रेडियस किया, ठीक है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अपना टॉपिक हमारा क्या था, वो था प्लेन एंगल था, कि प्लेन एंगल में हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, और इस पे एमसीक्यूज किस तरह आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इससे तो एक एमसीक्यूज जरूर आएगा, सर्कमफेरेंस के रिलेशन से एक एमसीक्यूज कंफर्म आप लोगों का आएंगे, ठीक है, इन 3 रिलेशनशिप से। अब देखिए यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इसका क्या है, रेडियन है, और इसके अदर यूनिट्स क्या है, अदर यूनिट में आते हैं डिग्री आता है, रिवॉल्यूशन आता है, मिनट्स आते हैं और सेकंड आते हैं। जो घड़ी वाले मिनट और सेकंड है वो नहीं है, टाइम वाले नहीं है, ये यूनिट्स में आते हैं, अदर यूनिट है, कॉमन यूनिट्स है, ठीक है। अब रेडियन किसे कहते हैं, ये ऐसा यूनिट है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं कि रेडियन किसे कहते हैं। देखिए अब ये सर्कल हो गया,
रेडियन कब होगा? रेडियन यहाँ पे तब होगा जब ये रेडियस बराबर हो जाए किस चीज की? इस आर्क के लेंथ के बराबर हो जाए। यहाँ पे आर्क है, कितना है? सपोज करें ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका डिफिनीशन किस तरह होगा? द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल when the radius of the circle is equal to the arc, the length of the arc। ठीक है, इसकी लेंथ के बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, तो ये क्या है? प्लेन एंगल तो है लेकिन रेडियन नहीं है। रेडियन के लिए शर्त क्या होगा कि लेंथ ऑफ द रेडियस इट मस्ट बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क, ये हमेशा के लिए होगा। और फार्मूला तो आप लोगों ने लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई आर, वही फार्मूला है। ठीक है, कि ये बराबर होगा इसके। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी रेडियस है वो बन जाता है। अब इस होल सर्कल पे कितने रेडियन बनते हैं? 2 पाई इंटू रेडियन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियन। मतलब क्या है, इसमें कितने आर्क्स बनते हैं? तो ये करे कि थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इनटू व्हाट? इनटू रेडियन। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है? वो 180 डिग्री है, लेकिन पाई का वैल्यू हमेशा के लिए क्या होगा? 3.14 होगा। तो इससे आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 28 इनटू रेडियन होगा। मतलब 6 कंप्लीट बनेगी। यहाँ पे ये 1 हो गया, सपोज करें ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 सपोज करें, और ये जो बनेगा ये 28% बनेगा। इसका मतलब ये हो गया 6 कंप्लीट आर्क बन गया, और जो 7वां बनता है तो ये 28% बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। अब ये हो गया। अब ये अगर 1 रेडियन मैं डिग्री में लिखता हूं तो फिर इसका रिलेशनशिप क्या होगा डिग्री में? अगर रिवॉल्यूशन में लिखता हूं तो फिर क्या होगा? अगर इसको मैं लिखता हूं मिनट्स में लिखता हूं तो क्या होगा? अगर इसको मैं सेकंड में लिखता हूं तो क्या होगा? देखो, अब इसके आसान तरीका क्या है? इसके आसान तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिखवाना चाहता हूं। एक सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखता हूं, उसको याद रखिए, और उसके याद रखने से आपको जितनी भी रिलेशन होने चाहिए वो वहां से निकालें। रिलेशंस क्या है? वो सेंटेंस क्या है? वो है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 21,600 मिनट एंड इज इक्वल टू 1,296,000 सेकंड। ये एक सेंटेंस आपको याद होनी चाहिए। देखो, ये इसका क्या है? ये इसका एसआई यूनिट है, और ये बाकी जितनी भी है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? इसके कॉमन यूनिट है, अदर यूनिट्स जो होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे कहा कि इसके दरमियान वैल्यू क्या है, आप लोगों को तो बेहतर पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, रटा भी लगाया है कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री। तो ये किस तरह बराबर है? अगर 1 डिग्री है, अगर मैं कहूं कि 5 डिग्री किस चीज के बराबर होगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री, या मैं कहूं कि 5 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन किस चीज के कितने एंगल के बराबर है, तो फिर जो है ये टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे मैं एक सिंपलेस्ट ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है? रिलेशन नंबर 1, रिलेशन क्या है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशनशिप है, तो लेके यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है कि 2 पाई रेडियन ये बराबर है किस चीज के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे 1 रेडियन चाहिए, सो इस साइड को भी डिवाइड करें 2 पाई पे, और इस साइड को भी डिवाइड करें 2 पाई पर।
अब बात सुन के देखिए 2 पाई, पाई तो 180 के बराबर है, 2 पाई 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 180 और 2 इससे 360 बन जाएगा, 360 डिवाइड बाय 360 1 रेडियन बराबर है 1 के। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या है 3.14 है, ये मैं बार बार कहता हूँ। अब क्या करना है, इससे जनरल फार्मूला बनाएं। जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ पे पुट करें n, यहाँ पे पुट करें 1, यहाँ पे पुट करें रेडियन इज इक्वल टू n, और यहाँ पे पुट करें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। ये बन गया एक जनरल फार्मूला। इस पे आप जितने एमसीक्यूज हैं सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि 4 पाई में कितनी डिग्री होते हैं, तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा 4 पाई रेडियन हो गया, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा 4 पाई होगा। यहाँ पे है क्या है 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2 पाई है, पाई पाई के साथ खत्म, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये बन गया। इसके अलावा अगर एक और एमसीक्यूज में कहूँ आप लोगों के सामने, अगर ये पाई डिवाइडेड बाय फॉर एग्जांपल 2 ये कितनी डिग्री के बराबर है, ये तो सिंपल एमसीक्यूज है, ठीक है। ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं जो आप लोगों से टाइम ज़ाया होता है। सो पाई बाय 2 इंटू डैश डिग्री, सो n का वैल्यू क्या होगा पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू अगेन पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई पाई के साथ खत्म, क्या बन गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 बनेगा, सो ये होगा 9, सो 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इसके अलावा आप वैल्यू पुट करते जाए, फॉर एग्जांपल 3 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 5 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, 7 पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा, इसके अलावा सपोज करें 9 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होगा, अब टू सो ऑन। जस्ट आप लोग इतना करें कि ये 4 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये चलो मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, आप लोग खुद करें कि ये होगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू क्या बनेगा, या बनेगा इसका वैल्यू सपोज करें 6 पाई डिवाइडेड बाय 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे और भी एमसीक्यूज खुद बना सकते हो। देखो ये एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अब इसी फार्मूले से, ये तो मैंने रेडियन को डिग्री में चेंज किया, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 3 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो आप लोग फिर क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री, और आप लोगों को पता है कि इंटर टेस्ट में कैलकुलेटर जो है वो नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह मल्टीप्लाई करूं, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 9 इससे मल्टीप्लाई करूं, 14 इससे मल्टीप्लाई करूं, हाँ जो भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा, फिर भी जो है ये आंसर मौजूद नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करें, इसका कोई ट्रिक है, जब कैलकुलेटर नहीं है तो इसका एक ट्रिक मौजूद है। इसी फार्मूला को क्या करें, इसको उल्टा करें। किस तरह उल्टा करेंगे, देखिए इसी फार्मूला को उल्टा करें तो क्या बनेगा, देखो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मैं डिग्री को फाइंड करता हूं, सो 1 डिग्री 360 को इस साइड पे लाए, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, और यहाँ पे हो जाएगा रेडियन, यहाँ पर भी n लेके और यहाँ पर भी n लेके, तो ये एक अनदर फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला। एक फार्मूला बन गया, लेकिन एक फार्मूले से मैंने एक और फार्मूला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करें वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, सपोज करें 4 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो n हो गया 4, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इनटू रेडियन। सो क्या बनेगा, यहाँ पे ये 4, ये 8 पाई बनेगा, 8 पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60 इंटू रेडियन। अब इसको क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, जो भी बनता है 4 1 जार 4, 9 4 जार 36, ठीक है, 90 बन जाएगा। ये डिवाइड करें पाई बाय 45, जो भी आता है। ये 4 डिग्री के हो गया। अब 4 डिग्री है, इसको क्या करें, इसको और भी आप लिख के कि मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि 5 डिग्री क्या होगा
7 डिग्री क्या होगा, 9 डिग्री क्या होगा, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह ये एमसीक्यूज में आता है 60 डिग्री में कितने रेडियन होता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं 90 डिग्री में कितने रेडियन होता है, ये सिंपल एमसीक्यूज आते हैं 270 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये आ सकता है 180 रेडियन, ये क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा 45 क्या होगा, इसके अलावा 65 डिग्री क्या होगा। तो इसको सॉल्व करें इन फार्मूले से। जो भी आप लोगों को मसला आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है, या आप लोगों के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है या मैसेंजर भी है पेज का, उसमें भी आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे चाहिए आप लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो 2-3 एमसीक्यूज मैंने करवा दिया और 7-8 आप लोग करें। देखो इसमें हमने कितने एमसीक्यूज किए, एक रिलेशन पे हमने 10 एमसीक्यूज किए, ठीक है। अब ऐसे कितने रिलेशन बनेगा, 1 ये हो गया, ये 2 3 4 जस्ट रेडियन के साथ 4, सो कितना हो गया 40 एमसीक्यूज इसके होंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10, इसके हो गए 50, फिर इसके साथ 60, फिर इसके साथ 70, इन दोनों के साथ, तो इससे बनते हैं 90 एमसीक्यूज बनते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग को क्या करें, यूज करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है मैं आप लोगों के साथ अपने प्रॉपर क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा बातें हैं और 2 लेक्चर्स में मैं चाहता हूं कि इसको कंप्लीट करूं। इस लेक्चर को क्या करें, इसको केयरफुली वॉच करें पहले, फिर इसको अपने साथ नोट करें। जो भी मसला है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछे हैं, काइंडली वो मुझे इनबॉक्स करें, और जैसे ही जिसको समझ आते हैं और कोई चाहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो वो अपना सीट जो है वो क्या करें, कंफर्म करें, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर हो गया है और ये इस क्लास के लिए जो है मुझे 60 स्टूडेंट्स चाहिए। इससे ज़्यादा जो है जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उसको सीट्स नहीं मिलेगा, अगर सीट मिलता भी है तो फीस इसका डबल होगा और इसके दूसरी क्लास में हम शामिल करेंगे जो इससे लेट ख़त्म हो जाएगा, 15 डेज इससे जो है वो लेट होगा, ठीक है। अब मुझे दे दे इजाज़त, आप लोग अल्लाह ताला को खुश रहे, ठीक है। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।